इदारों के रोल के हवाले से आपने जैसे फरमाया कि जनरल फैज़ का आपने जिक्र किया, हालांकि उस वक्त तो वो पेशावर में कोर कमांडर। हाँ, मैं इसे वजाहत कर दूँ, यकीनन मैंने फैज़ साहब का नाम लिया है और उसमें वो नहीं थे। मैंने उनको दावत दी है कि आप अपोजिशन में बैठें, हुकूमत में बनाएं, और अगर इसके लिए मुलाकात की ज़रूरत पड़ गई तो मैं नवाज शरीफ से मिलना भी चाहूँगा। अभी तक रात नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे पहली मरतबा शेयर कर रहा हूँ कि अगर उसके इसलिए मुझे मिलना भी पड़ गया, और देखते हैं, दोस्तों से मशवरा करूँगा, क्योंकि हमने उनको दोस्त के तौर पर मशवरा दिया है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज़ नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान का 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान में बड़ा इंकशाफ। 2018 के इंतखाबात में धांधली के जिम्मेदार उस वक्त के आर्मी चीफ समेत उनकी पूरी रजीम है। मौलाना का अपने करीबी दोस्त नवाज शरीफ को अपोजिशन में साथ चलने का मशवरा, कहते हैं इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख्वाहिश है मिलकर अपोजिशन करें। मौलाना फजलुर रहमान अपने दावों को साबित करे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान का चैलेंज। कहा उनके सामने मौलाना ने अदम एतमाद वापस लेने की बात पर मुखालफत की थी। जनरल बाजवा तो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना लाए जाए, उस वक्त वो बानी पीटीआई के नुमाइंदे बने हुए थे। मौलाना पीटीआई को फितना करार देते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डी खान में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अपने हल्के से हारे हैं और बकौल उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। अगर चोरी किया गया है बकौल उनके, तो वो मैंडेट किसको दिया गया? खैबर पख्तूनख्वा में उसी को दिया गया है जो जिसके पास वो कल चल के गए, वो डेलीगेशन जो उनके पास चल के आया था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने धरने की बातें भी की। मौलाना फजल रहमान ने जो कल बात की कि उस वक्त जो है उसने जो है जिस वक्त जनरल फैज़ की बात की, जनरल फैज़ पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। फैज़ हमीद का अदम एतमाद में कोई किरदार नहीं। फैसल करीम कुंडी ने भी मौलाना के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा जनरल फैज़ उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। अदम एतमाद के बाद सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान ने उठाया। मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया ज्यादती हुई। मौलाना सियासत में चले हुए कारतूस हैं। पीटीआई का आमिराना रवैया उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का बाइस था। सरदार अख्तर मेंगल का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहते हैं पीटीआई के रवैये ने तमाम जमातों को इकट्ठा होने पर मजबूर किया। जनरल बाजवा ने हमें तहरीक अदम एतमाद ना लाने का कहा था। जनरल बाजवा बानी पीटीआई को असम्बलियां खत्म करने और नए इंतखाबात करवाने पर राजी कर चुके थे। तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। रहनुमा पीटीआई राउफ हसन का इल्जाम। इंतखाबात में 177 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। शानदाना गुलजार ने कहा कराची में पीटीआई को 12.5 लाख वोट मिले, इतने वोटों के बावजूद हमें कोई सीट नहीं मिली। सलमान अकरम राजा बोले धांधली आरओ के दफातर में हुई। और रेहाना डार ने कहा सियालकोट में ख्वाजा आसिफ कीमा पर आरओ ऑफिस में धांधली की गई। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं, पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं, टीवी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट जो है वो ठीक है, और फॉर्म 45 अपने पास जो हैं वो ना स्टैंप है और ना सिग्नेचर्स पर। और जब हम अपने कैंडिडेट से बात कर रहे थे तो फॉर्म 45 अभी मुरतब किए जा रहे थे, जो फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे थे। पहले ही फॉर्म 45 को मार्केट में फ़्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ़्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। और फॉर्म 45 हमारे हलकों के जो भी आपको अपने हलके की सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल में बताएगा कि जिस वक्त फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे उस वक्त फॉर्म 45 मुरतब किए जा रहे थे। तासुर दिया गया कि उनके फॉर्म 45 दुरुस्त और हमारे गलत हैं। ये नहीं हो सकता केपी के फॉर्म 45 असल और पंजाब के जाली हों। सोशल मीडिया पर जाली 45 शेयर किए गए, टीवी स्क्रीन पर फॉर्म 45 को बदला गया। मरियम औरंगजेब के पीटीआई पर जवाबी वार। अताउल्ला तारड़ बोले मनसूबाबंदी से मीडिया को गलत रिजल्ट फंड किए गए। सलमान अकरम राजा के वर्कर्स ने इंतखाबी मुहिम में सरकारी मुलाजिमीन को मारा, आरओ को प्रेशराइज किया। आईपीपी रहनुमा अन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई पेट्रोल बम बनाने वाले दहशतगर्द हैं, इस मुल्क के साथ आपको खेलने नहीं देंगे।
पीटीआई और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल, लतीफ़ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोन पर राब्ता। कहा इश्तराक अमल पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ असूली है। इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, वफाकी सतह पर होना चाहिए। पीटीआई मुज़ाकराती टीम जमात इस्लामी की क़यादत से मिलेगी। हैदराबाद जामशोरो जंक्शन पर जीडीए का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरना। एहतजाज के बाइस M9 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मेहरान यूनिवर्सिटी और जामिया सिंध में तदरीसी अमल भी मुअत्तल हो गया। हरियाणा वाला धंधली का इल्जाम लगाता है जीडीए का धरना मुरीदों का इज्तिमा। पीर वगारा का एहतराम करते हैं लेकिन गद्दी का सियासी इस्तेमाल ना किया जाए। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा सिंध में पीपल्स पार्टी को तारीखी अवामी मैंडेट मिला। बिलावल भुट्टो वोटर्स का शुक्रिया अदा करने ठट्ठा जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। अली खान नामी शहरी ने दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। बानी पीटीआई के तोशाखाना और साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर। सजाएं कलअदम करार देने की इस्तदा। अपीलों के हतमी फैसले तक बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की भी इस्तदा। पीटीआई के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की 23 मुकदमात में जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का 1 महीने में मुतालिका अदालतों में पेशी का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने उमर अयूब की जमानतें मंजूर की। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में सर्विसेज अस्पताल का दौरा, नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर पर पेशरफ्त का मुआयना किया। वज़ीर आला के मंसूबे को 10 रोज़ के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन। चिल्ड्रन अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के बाद ओपीडी भी अपग्रेड। वज़ीर आला ने ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चों से अपग्रेडेड ओपीडी का इफ्तिताह कराया। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम में एक और इजाफा। आयरलैंड के विकेटकीपर बैटर लॉर्ड केन टूकर ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। पुलिस ने PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए 20 करोड़ रुपए मांग लिए।